हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ लो जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज राखी है, तो राखी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन एक्स बराबर कोस वाई, साइन एक्स बराबर कोस वाई, टेन एक्स बराबर कोट वाई और सेक एक्स बराबर आपको बताया था कोसेक वाई। अगर इस टाइप की वैल्यू कुछ आ जाए तो हम वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, अगर पहली बार आप इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला यहाँ से डायरेक्ट देखने पर। आप पहले प्रीवियस जो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं उसको अच्छी तरीके से देखिए, फिर आप ये क्लास देखना शुरू करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं वहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स और वाई न्यून कोण है, ठीक है, एक्स और वाई क्या है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल है, तो और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कहाँ है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको बताना है यदि साइन एक्स माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस वाई कॉस 2y प्लस 20 डिग्री है तो 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर इतनी बात? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साइन एक्स। अब एक चीज क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार और रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, वो देख लीजिए कि यदि पहला केस है साइन एक्स बराबर कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो, ठीक। दूसरा केस है आपके पास टेन एक्स बराबर कोट वाई हो, या तीसरे केस में सेक एक्स बराबर आपके पास कोसेक वाई हो। ठीक है, ये अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स बराबर कोस वाई, टेन एक्स बराबर कोट वाई, सेक एक्स बराबर कोस एक्स वाई। ठीक है, कोसेक वाई। इतनी बात समझ में आया? चलिए अगर इसका मान इसके बराबर है तो इस केस में x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, हर कंडीशन में यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ वापस से रिवाइज करा रहा हूँ आपके लिए। मतलब क्या हो रहा है इसका कि यदि साइन और कोस आपस में बराबर दे रखी है उनकी वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बराबर कोस वाई बराबर साइन 90 माइनस थीटा से आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको वो चीज़ क्लियर कर दी कि आप 90 माइनस एक्स लिख के इसको आपस में कैंसिल कर सकते हो और वैल्यू आपकी दोनों वैल्यू में से कॉस या साइन और साइन हट जाएंगे। आपके पास केवल क्या बचेगा, एक्स और वाई बचेगा। तो अगर आपके पास साइन एक्स बराबर कोस वाई हो तो आप इसको लिखोगे एक्स प्लस वाई बराबर 90, मतलब इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इस केस में इन दोनों का सम 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज कि यदि साइन 2x माइनस 20 डिग्री, साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर cos 2y बराबर cos 2y प्लस 20 डिग्री हो, तो आपकी वैल्यू बताना है कि 10x प्लस वाई बराबर क्या होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, और ये चीज़ पॉइंट जो बताए थे वो याद रखना दिमाग में। अब हमें दिख गया है साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर cos 2y प्लस 20 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में कि नहीं? अब हमें देखना है कि इसको पूरे को मानना है आपको x इस केस में, और ये मान लीजिए y। तो साइन x बराबर cos y, साइन x बराबर cos y। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, मतलब 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही बात हुई थी ना जस्ट 20 सेकंड पहले। नहीं आया आपको, याद हो तो पीछे देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो 2x प्लस 2y अलग ही लिख देता हूँ, और माइनस 20 प्लस 20 0 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास 90 डिग्री। दो कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर आपके पास आ गया बच्चों 90 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा,
90/2 मतलब 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, हमसे वैल्यू पूछिए 10x + y की, तो 10x + y, x + y मतलब कितना 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू आपको याद होगी तो कितना हो जाएगा 1। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर? कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि जब sin x = cos y हो तो हम दोनों का सम, मतलब जो sin x की जगह a b c d थीटा अल्फा कुछ भी हो सकता है, हमें क्या करना है कि sin x की जगह कुछ भी हो, cos y की जगह कुछ भी हो, उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर रखना है और आपका वैल्यू सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। हो गया? वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए फटाफट, और बहुत ही जल्दी आपकी MPSI जेल फेररी इन सब के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, करवाने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास sin अल्फा इंटू सेक, क्वेश्चन नंबर 2, sin अल्फा इंटू सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 1। ठीक है, और अल्फा कहाँ है? 0 से 60 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तो sin अल्फा प्लस cos 2 अल्फा बराबर क्या होगा, हमसे पूछा है हमने। ठीक है, चलिए क्या करें हम, हमें तो चाहिए sin बराबर cos। ठीक है, sin cos tan cot या sec cosec, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखिए sec 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर होगा आपके 1/sin अल्फा के। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? sin अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई में था, मैंने इधर ले जाके डिवाइड कर दिया। ठीक, चलिए तो sec 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 1/sin अल्फा कितना होता है बच्चों, पता है आपको? cosec अल्फा। ठीक है, sin 1/sin अल्फा बराबर cosec अल्फा। अब देखिए sec बराबर cos हो गया, cosec हो गया, और sec बराबर जब cosec की वैल्यू हो तो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो लिख दूं मैं इसको और इसका सम कि 30 डिग्री प्लस अल्फा प्लस ये वाला अल्फा x प्लस y बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री प्लस 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर ये 30 डिग्री उठ के यहाँ जाएगा, तो 90 माइनस 30 कितना 60 डिग्री। तो 90 माइनस 30 कर लोगे 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपके पास, अल्फा बराबर 60 डिग्री बटे अल्फा बराबर 60/2 मतलब 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? हमसे क्या पूछी थी वैल्यू, हमसे पूछी थी sin अल्फा और cos 2 अल्फा के मान। कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। अल्फा बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आ गया, ऊपर से रब कर रहा हूं इसको मैं। अल्फा बराबर कितना आया 30। हमसे वैल्यू किसकी पूछी उनने, हमसे वैल्यू पूछी है sin अल्फा और cos 2 अल्फा की। sin अल्फा प्लस cos 2 अल्फा की, इसका मान क्या होगा, रखो अल्फा बराबर कितना रखेंगे 30, अल्फा बराबर कितना रखना है 30, तो साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री 2 इंटू अल्फा, अल्फा बराबर 30 तो 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, आपको पता होगा। 1 नहीं पता हो तो टेबल देखिए, ये आपका आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है यहाँ तक? आसान सी चीज़ें चल रही हैं। यदि साइन x बराबर cos y तो x प्लस बराबर 90 डिग्री, tan x बराबर cot y तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, sec x बराबर cosec y तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ x y की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर था आपका x y की जगह अल्फा और 30 डिग्री प्लस अल्फा। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए उसको।
क्वेश्चन नंबर 10 टू अल्फा प्लस 45। और आप लोग बिल्कुल तैयार रहना है ना, बिल्कुल आपकी एग्जाम सर पे ही है। अब आखिरी बार पूरी जी जान लगा के, इस बार अपने को मौका नहीं चूकना है, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंसियरली जो आप रेगुलर रहिए, बस सिंसियरली बिल्कुल आराम से पढ़ाई करते रहिए। धीमे धीमे ही हम रेस जीतेंगे, ठीक है, आप भी और हम भी सभी मिलके, ठीक। बिल्कुल धीरे धीरे चलने दीजिए, कोशिश आपको बीच में रुकना नहीं है कहीं भी, ठीक। चलिए 10 टू अल्फा 10 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर कॉट 30 3 थीटा। तो आपको बताना है साइन थीटा की वैल्यू, जहाँ पर 2 थीटा प्लस 45 और साइन 3 थीटा न्यून कौन है, एक्यूट एंगल है ना, ये मान के चलना है आपको। 10 2 थीटा प्लस 45 बराबर कितना है, कॉट 3 थीटा। इतनी बात समझ में आई, कोई मतलब नहीं कुछ भी हो, है ना। आपको क्या निकालना है, साइन 2 थीटा। अब देखिए 10 बराबर कॉट आ गया, मतलब इसको x और इसको y, तो x प्लस वाई बराबर कितना 90 डिग्री कर दें, 90 डिग्री के बराबर 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। 2 थीटा और 3 थीटा कितना 45 डिग्री, 5 थीटा 5 थीटा प्लस 45 बराबर 90 डिग्री। तो 5 थीटा डिग्री बराबर 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री। समझ में आया बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो 5 थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास बच्चों, 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री अपॉन 5 कितना आ गया 9 डिग्री 9 डिग्री, ठीक है। हम कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ठीक है। 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर 3, 5 थीटा 45 डिग्री 90, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 45 डिग्री, 5 थीटा 2 थीटा और 3 थीटा, ठीक है। चलिए थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास 9 डिग्री। अब आप फंस जाओगे यहाँ पर, साइन 2 थीटा की जगह आपको कितना करना है 5 थीटा, क्योंकि आप 18 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसमें। अभी मैंने आपको 18 थीटा मतलब 18 थीटा या 18 डिग्री की वैल्यू नहीं बताई है, इसलिए इसको कितना कर लो 5 थीटा की। तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है वैल्यू साइन 5 थीटा की। इसको रब कर दूं ऊपर से, आपसे वैल्यू कितनी पूछी है साइन 5 थीटा की, साइन 5 थीटा की वैल्यू पूछी है। और थीटा की वैल्यू कितनी है 9 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो साइन 5 थीटा, यहाँ पर साइन भी आएगा, साइन 5 थीटा इंटू 9 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √2 1/√2। समझ में आया, ठीक है। आराम से देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ साइन 2 थीटा की पूछी थी, लेकिन क्या हो रहा था 18 डिग्री हो जाता है। तो 18 डिग्री की वैल्यू आपको अभी मैंने नहीं बताई है और उसमें कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो उसको मैंने कितना कर दिया साइन 5 थीटा, क्योंकि 5 थीटा की वैल्यू कितनी आई 9 डिग्री। 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू आपके पास याद है आपको 1/√2। क्लियर इतना। 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर 3 थीटा, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री के। तो 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा प्लस 45 डिग्री, 45 इस साइड गया माइनस हो गया, 45 डिग्री बचा। 5 थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया आपके पास 45/5 मतलब 9 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी 9 डिग्री। तो 1 थीटा की वैल्यू कितनी 9 डिग्री। तो 5 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमने वैल्यू निकाल ली। कितनी इतनी बात समझ में है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कीजिए कोशिश, अब तो ये बन जाना चाहिए आपसे। बिल्कुल एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं, तो अब आप क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। हो गया, बताइए जल्दी क्या है, कैसे बताओगे लेकिन, ठीक है। चलिए देखते हैं, साइन 7x बराबर कोस या 11x
साइन 7x बराबर कॉस 11x। हमसे वैल्यू पूछिए tan 9x प्लस कॉट 9x की, निकालते कोई दिक्कत नहीं है। साइन बराबर कॉस कर चुके हैं हम बहुत बार, मतलब 7x प्लस 11x की वैल्यू कितनी, 90 के बराबर। 7x प्लस 11x की बराबर 90 डिग्री के बराबर, कितना हो गया 18x। 18x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री बटे 18 डिग्री। 18 कितना आ गया, 18 पंचे 90, 18 5 जा 90, ठीक है, कितना आ गया 5 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 डिग्री के बराबर। हमसे क्या वैल्यू पूछी उनने, 9x प्लस कॉट 9x। हमसे पूछा tan 9x प्लस कॉट 9x के। समझ में आया चीज़ें, चलिए 9x 9 बराबर 9 इंटू एक्स की जगह 5 डिग्री प्लस कॉट x की जगह 5 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना 1 पता है आपको टेबल से, और इसका मान भी 1, कितना हो गया 2। तो 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ इसमें देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था आपके पास, लिख लीजिए इसके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको करना हो। अगला क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप के अलग से भी करवाऊंगा मैं आपको, है ना। आपके इस टाइप के जितने भी मल्टीप्लाई वाले होते हैं एक टाइप में एक क्लास में पूरे कवर करेंगे उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। क्वेश्चन हो गया अगला, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉट 9 डिग्री कॉट 27 डिग्री, कॉट 9 डिग्री कॉट 27 डिग्री कॉट 63 डिग्री कॉट 81 डिग्री का मान क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि इनके जो मल्टीप्लाई होगा ना, आपस में जो मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो उसके मान 1 होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए हम देखिए इस टाइप के मल्टीप्लाई में है तो किसी भी दो टर्म को लीजिए, किन्हीं भी दो पद को लीजिए, उनका अगर सम 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। कैसे वो बता रहा हूँ, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ कॉट 9 डिग्री कॉट 81, क्योंकि इन दोनों का 9 प्लस 81 90, कॉट 27 डिग्री कॉट 63 डिग्री, दोनों का सम 90। तो अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि देख लीजिए, मान लीजिए, चलो यहीं बता देता हूँ। कॉट 9 डिग्री को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉट 81 को क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉट 90 माइनस 9 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। 81 को क्या लिख दिया मैंने, कॉट 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। देखिए लिखा है वही कॉट 81 डिग्री, यही लिखा है। 90 में से आप 9 घटाएंगे तो 81 डिग्री आएगा, तो वही तो लिखा है। समझ रहे हैं ना हम लिख रहे। 10 को मैंने क्या लिख दिया 5 गुणा 2, या इसी 10 को मैंने लिख दिया 10 गुणा 1, बात तो एक ही रहेगी ना, ठीक है। तो यह मैंने 81 को लिख दिया 90 माइनस 9, 90 माइनस 9, बात सेम है, बात में कुछ अंतर नहीं है, लिख सकता हूँ। इस कॉट ये सब इंटू में है ना, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। कॉट 27 डिग्री को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और कॉट 63 डिग्री को लिख दिया मैंने बच्चों 90 माइनस 27 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए कॉट 9 को मैं ऐसे लिख देता हूं। अब एक चीज बताइए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में वैल्यू चेंज होगी, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में होगा, प्लस होगा माइनस, पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं। तो कॉट इसकी वैल्यू, कॉट की वैल्यू किस में हो जाएगी, पहले तो प्लस साइन आएगा, तो कॉट किस में आएगा, प्लस में। कॉट किस में चेंज होगा, 9 10 में, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा कितना है इस केस में 9 डिग्री, तो क्या आ गया, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan 9, ठीक है। इसी प्रकार
कॉट 27 डिग्री को ऐसे लिख दिया, कॉट 90 माइनस थीटा को लिख दूंगा मैं टेन थीटा। क्लियर इतनी बात? चलिए अब मैं कॉट 9 को ऐसे ही रखने देता हूं, इस टेन 9 को लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस tan थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। कोई कन्फ्यूजन हो तो पीछे जाइए, शुरू से देखिए, चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। इस tan को क्या लिख रहा हूं मैं, 1/cot 9। ठीक, इस cot 27 को मैं ऐसे छोड़ देता हूं, इसको लिख रहा हूं 1/cot 27 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1 × 1 = 1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर कोई tan cot sin cos और sec cosec, अगर उन दोनों का सम सभी एक ही इक्वेशन है, cot 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 sin 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 sec cosec सभी एक ही मल्टीप्लाई में है, और अगर किन्हीं भी दो टर्म का, किन्हीं भी दो पदों का योग 90 डिग्री होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर दो टर्म कौन सी है, 9 डिग्री और 81 डिग्री। कैसे होगा वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। अगली बार जब भी मेरे को ऐसा टर्म मिलेगा कि cot 9 और cot 81, तो उनको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 1। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो मैंने आपको बताया कि वो 1 कैसे आया। ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 5 सेकंड में कर सकते हो, 5 सेकंड से भी कम में। cot 9 और cot 9 और cot 81, 90 हो रहा 1, 27 और 63, 90 हो रहा है 1, क्या आ जाता है सबका आंसर, 1। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। राखी के पावन त्यौहार की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।